हुए हैं। सुगन जी साहब को भी जो मैत्री के प्रति जो प्रेम था, लागनी थी, आदर था, उसका एक ही उदाहरण काफी है कि आज अपन जो द्रव्य दृष्टि प्रकाश का स्वाध्याय कर पा रहे हैं वो देन पूज्य मैत्री की। उनके साथ में ससीबाई का भी पूरा साथ रहा भावनगर। लेकिन बीच के अंदर में ऐसा तूफान भी आया जब शायद द्रव्य दृष्टि प्रकाश तीसरा भाग बार ही न पड़े, तब पूज्य आदरणीय लालचंद भाई ने अमरचंद बापू जी को पूछा कि अब क्या करें, क्या तूफान था, उसकी चर्चा अभी अपन नहीं करते हैं। बापू जी ने ऐसे कहा कि एवरेस्ट के टोच पे जाकर ध्वज लहराना है, तो एवरेस्ट के टोच पर जाकर ध्वज लहराने में असुविधा तो होगी, तूफान भी आएगा, लेकिन तूफान आएगा बापू जी का शब्द थे, बाबा जोड़ो अवसे न चालू जैसे न ध्वज लहरा तो रही जैसे। तो भाई ने वही बात की जो गुरुदेव श्री के पास में जाकर स्पष्टीकरण किया। स्पष्टीकरण के अंदर में कहा प्रभु आप जहाँ जहाँ बोलो वहाँ पर हम लोग काउंस के अंदर में स्पष्टीकरण कर देते हैं। अपनी जो पुरानी आवृत्ति है उसके अंदर में काउंस में जो स्पष्टीकरण है वो पूज्य भाई की देन है भरत क्षेत्र के जीवों को, जिनके कारण आज द्रव्य दृष्टि प्रकाश हमारे सामने, जिनके संबंध में पूज्य गुरुदेव श्री ऐसा कहा करते थे कि जिनके भरत क्षेत्र में आकर द्रव्य दृष्टि प्रकाश का प्रकाशन होने पर हमें बोलने की छूट मिल गई। जिसके बारे में पूज्य गुरुदेव श्री ऐसा कहा करते थे कि सुगन जी साहब थोड़े दिन और भी रहे होते तो हमें शायद भावलिंगी संत के दर्शन हो जाते। एक बार तो ऐसा बोला कि सुगानी जी की स्थिरता देखकर अभी तो ऐसा विकल्प आता है कि कभी कभी दिन में 8-10 बार अनुभव हो जाता हो तो कोई आश्चर्य नहीं। ऐसे पुरुष हमारे बीच में थे। उस सुगानी जी के बारे में मुझे गुरुदेव श्री का और भी एक वाक्य कि जब हम चतुर्थ भवन में दीक्षा लेंगे, नमः सिद्धेभ्य कहेंगे तो हमारे नमस्कार सुगानी जी को पूछेंगे, क्योंकि वो 51 पुरुष है। आज का तारीख के हिसाब से वो दिन है जिस दिन अंतिम भव के लिए, यानी कि स्वर्ग के भव के लिए उसने यहाँ से महाप्रयाण किया था। तो आज इस अवसर पर अपन सुगानी जी के कुछ बोल का स्वाध्याय करते हैं, जिसके अंदर में स्वभाव को घोटने में और द्रव्य दृष्टि की मजबूताई किस तरह से होती है ज्ञानियों को, तो अपन को भी उस मार्ग पर उसी दिशा में उसी तरह से, उसी मक्कमता से, उसी मजबूताई से आगे बढ़ना चाहिए। तो 477 नंबर का बोल है, ज्ञानी को आंशिक शुद्धता का ध्येय नहीं है। तो उसका उत्तर देते आंशिक शुद्धता का क्या, पूर्ण शुद्धता का भी ज्ञानी को ध्येय नहीं है। आंशिक शुद्धता तो क्या, पूर्ण शुद्धता का भी ध्येय नहीं है। हमें मोक्ष पद चाहिए, ऐसा ध्येय ज्ञानियों को नहीं होता। क्यों नहीं होता? मैं तो त्रिकाल शुद्ध ही हूँ, मैं तो वर्तमान में त्रिकाल शुद्ध हूँ, मैं कौन सी शुद्धता चाहिए? आत्मार्थी शुद्धता के पीछे दौड़ता है, तो नहीं दौड़ना चाहिए प्रभु, क्योंकि अपना त्रिकाल शुद्ध स्वभाव वर्तमान में विद्यमान है, मौजूद है, हाजराजूर है, प्रकट है, वो अपना स्वभाव है त्रिकाल निरपेक्ष। मैं तो त्रिकाल शुद्ध ही हूँ, शुद्ध ही हूँ, तीनों का शुद्ध शुद्ध और शुद्ध। जो स्वभाव से शुद्ध है उसको कौन सी शुद्धता चाहिए? आंशिक शुद्धता है, पूर्ण शुद्धता हो जाए, ऐसा लक्ष्य ज्ञानी को कभी नहीं होता, ऐसा ध्येय ज्ञानी को कभी नहीं होता। आत्मार्थियों को भी आंशिक शुद्धता या पूर्ण शुद्धता का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, ध्येय नहीं होना चाहिए। ये बात अत्यंत महत्वपूर्ण है आज के दिन के मुमुक्षु समाज के लिए, क्योंकि मैंने जितने भी जीवों से बात होती है सबका एक तात्पर्य आके सामने आ जाता है कि हमें बस समय दर्शन करना और कुछ नहीं। गुरुदेव के पास में जाएंगे तो खाली हाथ से थोड़ी जाएंगे, समय दर्शन लेकर जाएंगे। ये जो पर्याय की भावना जो है
कि पर्याय को जिसने ध्येय बनाया है वो पर्याय दृष्टि ही रहता है, मिथ्या दर्शन उसका चालू रहता है। अपना ध्येय क्या होना चाहिए? मैं तो त्रिकाल सूत्र ही हूँ। आचार्य देव ने नियम सार में कहा है कि भाई केवल ज्ञान आदि साई पर्याय भी प्रद्रव्य है, प्रभाव है, तब तुम सर्व ज्ञान में तो रुको ही मत। जहाँ आचार्य भगवान केवल ज्ञान आदि साई पर्याय को पर द्रव्य, पर भाव और हेय कहते हैं, ये चर्चा अभी अपने 2 दिनों के अंदर में जो मैस्त्री के प्रकार में से काफ़ी सुनी, इसमें इसका विश्लेषण नहीं करते हैं। लेकिन इसमें मूल बात यह है कि तब तुम सर्वस्व ज्ञान में तो रुको ही मत। इस अपेक्षा से ऐसा और उस अपेक्षा से ऐसा, इस अपेक्षा से ऐसा, निश्चय से ऐसा, व्यवहार से ऐसा, आगम से ऐसा और अध्यात्म से ऐसा, रुको ही मत सर्वस्व ज्ञान में। क्योंकि सर्वस्व ज्ञान जो है ना, जिसके अंदर में जीव अनादिकाल से रुका हुआ है, ये इंद्रजाल है, पूरे प्रपंच है। रुको ही मत प्रभु जाते, क्योंकि बड़ी से बड़ी और अंतिम से अंतिम फंसने की जाल हो तो सर्वस्व है। इसलिए पूज्य बहन से बहन कहा करते थे कि मार्ग अपने को पंडित होने के लिए नहीं, ज्ञानी होने के लिए मिला। क्योंकि एक वक्त ऐसा था पंडित माने ज्ञानी बनना, दौलत राम जी, डोगरमल जी, भागचंद जी, जयचंद जी, पंडित माने ज्ञानी। आज के दिन में 5 वर्ष का शास्त्री कोर्स किया तो हो गया पंडित। तो होने के लिए मार्ग नहीं है, मार्ग तो आत्मा की अनुभूति करने के लिए है। तो उसके लिए एक स्वयं के अंदर में रुको ही मत। आज प्रत्येक मुमुक्षु के पास में जितना ज्ञान है, जितनी समझ है वस्तु व्यवस्था का, उसके अंदर में स्वभाव में जाना बहुत सरल है। तो रुको ही मत, आदेश है एक स्वयं के अंदर में फंसो ही मत। क्योंकि नए ज्ञान के अंदर में अनादिकाल से जीव फंसता है, इसकी सापेक्षता उसको समझ में नहीं आई। वो सोचता रहा कि निश्चय नहीं से मैं तो वस्तु को देखता हूँ, निश्चय नहीं तो जैसी वस्तु है स्वभाव से शुद्ध है तो शुद्ध ही कहता है, हमें उसमें क्या आपत्ति है। लेकिन प्रभु ऐसा मत सोच, सर्वस्व के अंदर में रुको ही मत। महामूल्यवान बात करते हैं उसके दूसरे बोल में, जहाँ तक परिणाम का लक्ष्य रहता है, यानी कि जहाँ तक मोक्ष प्राप्त करने का लक्ष्य रहता है, मोक्ष तक समय दर्शन से लेकर, साधक दशा से लेकर, मुनिपना से लेकर, केवल ज्ञान से लेकर मोक्ष तक का लक्ष्य रहता है, वहाँ तक, जहाँ तक, वहाँ तक, जहाँ तक, जब तक परिणाम का लक्ष्य रहेगा तब तक मैं पुरुषार्थ करूं, अंतर में बोलूं, भलू, ऐसे करते हुए का बोझा रहा ही करता है। मैं पुरुषार्थ करूं, पुरुषार्थ के में समय दर्शन थोड़ी होता है, लेकिन यह सहज का धंधा है, बात उसको समझ में नहीं आती। अकर्ता स्वभाव पे आ गया तो अनंता पुरुषार्थ है। तो बात उसको समझ, उसको लगता है चिंतन करने से, विकल्प करने से, मनन करने से, अध्ययन करने से, स्वाध्याय करने से पुरुषार्थ के अंदर वो वस्तु स्पष्ट होती है। तो कहते हैं पुरुषार्थ करो, अंतर में वलू डलो, ऐसे कर्तृत्व का बोझा रहा ही करता है। इसलिए कहता हूँ कि भाई तो परिणाम मात्र का लक्ष्य छोड़, विकल्प निर्विकल्प सभी पर्यायों का लक्ष्य छोड़, अनुभव हुआ नहीं हुआ वो मत देख, न देख। क्या हम लोग तपासते रहते हैं। लोग कहते हैं कि ज्ञानी धर्मात्मा लोग कहते हैं कि पर्याय को तलाशते रहना चाहिए। हम पर्याय को तपासते कि हमारी परिस्थिति क्या है। प्रभु ये पर्याय का लक्ष्य है, प्रभु ये पर्याय का एकत्व है, पर्याय का ममत्व है, पर्याय का मोह है, पर्याय का अपनापन है जो अनादिकाल से छूटा नहीं। कहते हैं मैं पुरुषार्थ करो, अंतर में बोलूँ। तो जिनवाणी में ऐसी बात आती है कि पुरुषार्थ करके जो उपयोग पर सम्मुख है उसको स्वभाव सम्मुख ले चले। ज्ञानियों के उपदेश के अंदर में बात आती है
ये सारे के सारे व्यवहार के कथन है प्रभु। तुझे तो कर्तृत्व का बोझा रहा ही करेगा जब तक पर्याय का लक्ष्य रहेगा, पर्याय की दृष्टि रहेगी। न्यायातीत वस्तु के ऊपर जब तक नहीं आएगा, यानी कि स्वभाव से स्वभाव को नहीं देखेगा, तब तक पुरुषार्थ करो कर्तृत्व का बोझा बना ही रहेगा। भाई तो परिणाम मात्र का लक्ष्य छोड़ने की बात करते हैं। जो आज तक तुम्हें परिणाम का लक्ष्य नहीं छोड़ा, मोक्ष प्राप्त करना है, परिणाम का लक्ष्य है। और पूज्य गुरुदेव श्री को, पूज्य भाई श्री को जो लगातार नियमित सुनते हैं, उसको के बाद सिरे की तरह, हलवा की तरह गले उससे उतर जानी चाहिए। क्योंकि अब तो बने बनाया हलवा उनके मुंह के सामने है, सिर्फ गले से उतारना, चबाना थोड़ी है। वस्तु की व्यवस्था आज के दिन में अत्यंत अत्यंत स्पष्ट है। तो वो व्यवस्था इतनी स्पष्ट है तो कर्तृत्व बुद्धि का बोझा क्यों रखता है? तो विकल्प निर्विकल्प सभी पर्यायों का लक्ष्य छोड़, क्योंकि विकल्प से निर्विकल्पता नहीं होती, बात तो सही है, लेकिन निर्विकल्प का भी लक्ष्य छोड़ दे। हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, लक्ष्य को छोड़ दे। क्योंकि जब तक निर्विकल्पता प्रकट करनी ऐसा लक्ष्य रहेगा, तब तक विकल्प बना रहेगा। ये अनादिकाल की स्थिति है, आज की स्थिति नहीं है। लेकिन इस स्थिति को ज्ञानी धर्मात्माओं ने पूरी हृदय से खोल के सामने रख दी। क्योंकि इसको तो सुबानी जी को तो किसी को सुनाना नहीं था, तो अपनी बात अंदर की जो बात थी वो करते थे। किसी ने नोंद कर लिया तो अपने तक पहुँच गए। विकल्प निर्विकल्प सभी पर्याय का लक्ष्य, अनुभव हुआ नहीं हुआ वो न देख। ज्ञानियों की दृष्टि आनंद के ऊपर नहीं होती है, ज्ञानियों आनंद के ऊपर से उदासीन होते हैं, आनंद मूर्ति के ऊपर आसीन होते हैं। आनंद मूर्ति पे आसीन होते हैं तो आनंद बहता रहता है। जहाँ आनंद के ऊपर दृष्टि गई तो विकल्प खड़ा हो जाता है। तो कहते प्रभु अनुभव हुआ नहीं हुआ न देख, हमने क्या किया अनादिकाल से, अनुभव के पीछे पड़े। विकल्प को मिटाना, निर्विकल्पता प्रकट करना। लेकिन मैं निर्विकल्प वस्तु हूं कि नहीं? त्रिकाल निर्विकल्प वस्तु हूं कि नहीं? त्रिकाल वर्तमान में परिपूर्ण वस्तु हम के नहीं? अभेद वस्तु हूं के नहीं? तो वो ये बात तो समझनी होगी कि विकल्प निर्विकल्प सभी पर्याय किसी को बाकी नहीं रखा। संसार के विकल्प की पर्याय और सम्यक दर्शन से लेकर मोक्ष तक की निर्विकल्प पर्याय का लक्ष्य छोड़, मैंने आदेश है, समझाया नहीं है। छोड़ने की बात एकदम डायरेक्ट ऑर्डर, कमांड है कि छोड़। अनुभव हुआ नहीं हुआ वो न देख। तो तलाशते रहता है कि परिणाम के अंदर में सरलता तो होनी चाहिए, परिणाम के अंदर में कोमलता तो होनी चाहिए ना, परिणाम के अंदर में मध्यस्थता तो होनी चाहिए। प्रभु तो स्वभाव के लक्ष्य से चलेगा तो सब कुछ अपने आप होगा, जिससे ऑटोमेटिक प्रक्रिया होगा। ये सारा का सारा काम सहज है। इसके अंदर में कर्तृत्व का बोझा चल के स्वभाव तक पहुंच नहीं सकता। कर्ता बुद्धि और ज्ञाता बुद्धि, हमें कुछ नहीं करना है कि आत्मा को जानना है। आत्मा को जानना है तो उसको तो आत्मा जनाता नहीं। जो स्वयं जानने में आता उसको तू जानना चाहता है, जो जानने में नहीं आता उसको तुम जानना बंद करना चाहते हो। पर जानने में नहीं आता तो पर को जानना बंद करने का उद्देश्य है। ज्ञान के अंदर में ज्ञान सदा ही जानने में आता तो उसको तो जानने का प्रयत्न करता। लेकिन मैं जानने में हारूंगा सा विश्वास नहीं करता। प्रभु मार्ग के अंदर में कोई कठिनाई नहीं है बिल्कुल। आज के दिन में तो जो भाईश्री को भी ऐसा विकल्प आया था, इस युग के अंदर में 700-800 जीवों को समय दर्शन हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। इतनी वाणी स्पष्ट है आज के दिन आपके पास। आप गुरुदेव श्री की देख लो, भाई श्री की देख लो, सुबानी जी की बात देख लो।
एकदम मैंने शुद्धात्मा को खोल के रख दिया। हथेली में पूज्य गुरुदेव श्री कहता था कि आमूल जो स्पष्ट देखा है, ऐसे स्पष्ट आत्मा को दिखाया है। मिथ्या तो हो या समय तो हो, यह देखो ही मत। टाइम शॉर्ट है, उसको थोड़ा झड़प से लेता हूँ, लेकिन आप भाव को समझो। कहाँ से दृष्टि हटाने की बात कही जाती है। मिथ्या तो हो या समय तो, यह देखो ही मत। हमें तो मिथ्या तो है ना, देखो ही मत। मिथ्या तो समय तो सब तुझे क्या लेना देना, तू परिपूर्ण परमात्मा है ना। जो परिपूर्ण परमात्मा वो समय तो तू क्या करेगा? उसको समय तो की आवश्यकता है कि मिथ्या तो को टालने की आवश्यकता है। जो पर द्रव्य है वो यदि मिथ्या तो रूप परिणाम है या समय तो रूप परिणाम, तो ये क्या फर्क पड़ता है, क्या अंतर पड़ता है? जिसको निरोध और मोक्ष के बीच में कुछ अंतर नहीं पड़ सकता, वो स्वभाव को देख सकता है, वो स्वभाव में जम सकता है। निरोध के अंदर में दुख और मोक्ष के अंदर में सुख, ऐसा भगवान आत्मा नहीं है। प्रभु बात बहुत कपरी लगे, कड़वी लगे, आखिरी लगे, लेकिन सत्य तो यह है। देखिए, ज्ञान अवैध होता हुआ कैसे परिणमित हो जाएगा कि मैंने खेलते खेलते आत्मा की अनुभूति हो गई। स्वभाव से स्वभाव को देखो, मिथ्या तो हो या समय, यह देखो ही हो। मैं तो ध्रुव तत्व हूँ। यहाँ आते ही मिथ्या तो पर्याय भी निश्चय से, नियम से चली जाए। कहाँ पर आने से? मैं तो ध्रुव तत्व हूँ, मैं तो ज्ञायक तत्व हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो भगवान हूँ, मैं तो परिपूर्ण शुद्ध ध्रुव चैतन्य बिंब हूँ। वहाँ पर आते ही, यहाँ आते ही, उसको छोड़ते ही नहीं, समय तो मिथ्या छोड़ते, यहाँ आते ही मिथ्या तो पर्याय भी निश्चय से, नियम से चली जाएगी। दृष्टि के निर्णय में पूर्ण शुद्धि भरी हुई। तो वो वस्तु की व्यवस्था इतनी सुंदर है कि जहाँ पे कोई एकदम निर्बोझ होकर, क्योंकि वस्तु निराधार है, उसको किसी का आधार की आवश्यकता नहीं। जब तक चिंतन, मनन, अध्ययन, चिंता नहीं लगती, तब तक वो छूटती नहीं है। विकल्प उसको अग्नि लगनी चाहिए, भट्टी लगनी चाहिए। सुगंध साहब कहते हैं कि विकल्प तो हमें टाटा नगर के जमशेदपुर की भट्टी लगती है। कौन सा विकल्प? मुझे बायश्री के शब्दों में, मैं परमात्मा हूँ, मैं विकल्प परमात्मा को पीठ देकर खड़ा होता है। कौन सा विकल्प? मैं परमात्मा, मैं भगवान, मैं विकल्प परमात्मा को पीठ देकर खड़ा होता है। क्योंकि वस्तु एकदम पूरी वस्तु, पूरी एकदम पूरी है, आनंद का गुब्बारा। वस्तु स्वभाव को देखने का विधान प्रभु बहुत सरल है, सहज है, सुगम। क्योंकि तू स्वभाव से ही पूर्ण हो और दृष्टि के निर्णय में पूर्ण शुद्धि भरी हुई है। स्वभाव का जहाँ निर्णय हुआ तो उसके अंदर पूर्ण शुद्धि भरी हुई है। मुमुक्षुओं को, आत्मार्थियों को इस बात का लक्ष्य करना चाहिए, इस बात को अच्छी तरीके से समझना चाहिए, इस बात का विश्वास करना चाहिए कि मैं ध्रुव हूँ। क्योंकि उसने ऐसा कहा, मैं तो ध्रुव तत्व हूँ। यहाँ आते ही उसी क्षण, जिस क्षण पे आप मैं ध्रुव तत्व हूँ, ऐसा जिस क्षण पे आप आए उसी क्षण मिथ्या तो पर्याय भी निश्चय से, नियम से चली जाएगी। मिथ्या तो जाएगा तो समय तो होगा, ऐसा नहीं है। सम्यक तो मिथ्या तो के अभाव की, व्यय की अपेक्षा नहीं है। मिथ्या तो जाता है अपने से, सम्यक तो आता है अपने से। इतनी जो है कि पर्याय के बीच में, व्यय उत्पाद के बीच में कोई संबंध नहीं हो। इतनी स्वतंत्रता जिस मार्ग पे हो, इतनी पर्याय की सतता, हेतुकता जिस मार्ग पे स्पष्ट की गई हो,
प्रभु क्यों देखता है कि मिथ्यात्व को टालना और सम्यक्त्व को प्रकट करना? ये बात तो सही थी, लेकिन कौन क्लास के लिए? KG 1, 2, 3 तो अपन समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, जोड़े दृष्टि प्रकाश, भाईश्री के सब शास्त्र, उसको लेकर मैंने PhD के लिए बैठे हैं, तब भी मिथ्यात्व और सम्यक्त्व की चर्चा करते रहेंगे। तो वो वक्त आ गया है जागने का। चार 481 नंबर का बोला, यह ध्रुव तत्व किसी को नमता ही नहीं है। खुद की सिद्ध पर्याय को भी नहीं नमता। यह ध्रुव तत्व जो है ना, अपना विकास ध्रुव तत्व किसी को नहीं नमता। सिद्ध की पर्याय में नहीं आता तो सिद्ध को भी नहीं नमता। सिद्धों का शिव में भगवान आत्मा होता है, भगवंतों का भगवान में हो, परमात्माओं का परमात्मा में हो, जो किसी को नहीं नमता। प्रभु वस्तु को देखने का विधान अत्यंत 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 सरल है। ये बात जहां से कही जाती है वहां से वस्तु को देखे, तुम्हें ध्रुव तत्व बस यहाँ आया, वही वस्तु है, वही निकाली, वही मैं हूँ। बस मैं हूँ का विश्वास, मैं हूँ का एहसास, मैं हूँ का अहम जिस वक्त होता है उस वक्त स्वभाव के अंदर में उसी क्षण प्रवेश हो जाता है। किसी की अपेक्षा मत रखो। सिद्धों कोई पर्याय को नहीं नमता, ऐसा मेरा ध्रुव तत्व, ऐसा मैं भगवान आत्मा, क्या चर्चा करें उसकी। गुरुदेव जैसा गुरु तत्व, सुगन जी जैसा शिष्य तत्व, पूज्य भाईश्री जैसा शिष्य तत्व जिस युग के अंदर में हो, वहाँ पे ऐसी बात नहीं चले तो आश्चर्य, चले उसमें कोई आश्चर्य नहीं। विकल्प निर्विकल्प अनुभव हुआ नहीं हुआ न देख, मत पीछे को अनुभव किया। आश्रव बंद को पालना, समन निजरा मोक्ष को प्रकट करना है, मत सोच ऐसा। एक तरफ से तो क्या मैं वर्तमान में विद्यमान परिपूर्ण परमात्मा, और दूसरी तरफ से परमात्मा पना प्रकट करने की जंजाल में पड़ा हुआ है, फंसा हुआ है। तो मैंने परमात्मा में बात मानी ही नहीं है। इसलिए गुरुदेव श्री कहा करते थे, मैं परमात्मा में 12 चौधरों का सार है। ऐसा सारभूत तत्व अपने को मिलने के पश्चात स्वभाव को स्वभाव से देख लो, कहीं रुकना नहीं, कहीं अटकना नहीं, सड़सड़ाहट चलो या स्वभाव नहीं। मैं हूँ ये लाखों मन का ऐसा पत्थर है कि जो नरम जमीन पे पड़ते ही सुसरवाट नीचे चली गई। उस संबंध में सुगनी जी अपने बारे में क्या कहता है, उसका एक बोल लेकर बात समाप्त करते हैं। मैं तो विकल्प से एकदम थक गया, 484 नंबर का बोला, मैं तो विकल्प से एकदम थक गया था, तभी ऊपर से एकदम नीचे पट गया। रस्ते पर्याय से छुटकर अंदर में उतर गए। विकल्पों से एकदम थक गया था, तभी क्या कोई ऊपर से एकदम नीचे पट गया, 6 माला से किसी को नीचे पट गया। उस तरह से पर्याय से छूटकर स्वभाव के अंदर में जाने का विधान, वैसे पर्याय से छूटकर अंदर में उतर गया। अंदर में कही हुई बात है, सीधा स्वभाव के अंदर में उतर गया। कैसे उतरा? पर्याय से छूटकर, पर्याय का लक्ष्य हटाकर, अनुभव, बिन अनुभव, विकल्प, निर्विकल्प, सम्यक्त्व, मिथ्यात्व,
आश्रम, संवर, बंध, मोक्ष, ये सबसे लक्ष्य हटाकर पर्याय से छूटकर अंदर में उतर गए। जिसने पर्याय को छोड़ा वो अंदर में उतर जाता है। मार्ग इतना सरल है, अद्भुत है। लास्ट में एक बोल लेकर पुस्तकों का बहुत पठन था, सैकड़ों पुस्तकें पढ़ ली थी, मगर दृष्टि नहीं मिली। पूज्य गुरुदेव श्री से दृष्टि मिली, पीछे पुस्तकें पढ़ने का रस कम हो। तो मार्ग दृष्टि प्रदान है, निरपेक्षता प्रदान है, स्वभाव प्रदान है। अंदर में प्रवेश करने का विधान स्वभाव, स्वभाव और स्वभाव ही है। स्वभाव दृष्टि से स्वभाव में जमकर शादी अनंत काल सबको, क्योंकि अनादि अनंत स्वभाव से बाहर निकलता ही नहीं। माने नहीं माने, स्वभाव तो परिपूर्ण है, स्वभाव तो संपूर्ण है, स्वभाव तो निरपेक्ष है, स्वभाव तो अनादि अनंत एक है। उसी के अंदर में सब कोई रहे, माने तो वहीं पे रहे, नहीं माने तो भी वहीं पे रहे। तब ऐसा मानकर स्वभाव के अंदर में सभी को ले जाए, इसी मंगल भावना के साथ।